हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे करने में हम अपना सारा टाइम और पैसे दोनों खर्च कर देते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं जिसे यूज़ करके आप अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में कुछ ऐसे किचन अप्लायंसेज होते हैं या फिर कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके जो हैंडल होते हैं या इनमें जो स्क्रू लगे होते हैं ये बार बार हिलने लगते हैं और इसे हम बार बार टाइट करते रहते हैं पेचकस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सैंडविच मेकर है और इस पे जो हैंडल लगा है ये मिस हो चुका है। इसे हम बार बार टाइट करते हैं लेकिन ये बिल्कुल टाइट नहीं होता है, फिर से ये मिस हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा अप्पे मेकर है जिसके हैंडल भी मिस हो चुके हैं और ये बार बार हिलती रहती है और इसे हम बार बार टाइट करते रहते हैं लेकिन ये बार बार मिस हो जाती है। तो इसके लिए आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसे आप यूज करके आप अपने बर्तनों को बिल्कुल टाइटली फिक्स कर सकते हैं और अपने किचन के बर्तनों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है नेल पॉलिश जो कि इजिली हर घर में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर आपको नेल पॉलिश को ले लेना है। अब जहाँ पर किचन के अप्लायंसेस जहाँ पर ये इनके जो चूड़ी मिस हो जाते हैं उस चूड़ी के ऊपर आपको इसे लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे से आपको नेल पॉलिश की कोटिंग कर लेनी है। नेल पॉलिश लगाने के बाद 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए, तुरंत फिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर 30 सेकंड हो चुका है। अब इसे हम अपने अप्लायंसेस में कुछ इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब आप इसे एज इट छोड़ दीजिएगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ही इसे आपको छूना है, नहीं तो ये सेट नहीं होगा। तो अब इसे हम उठाकर रख देंगे, 5 मिनट के लिए अच्छे से सेट हो जाने देना है। चलिए अब इसी तरीके से हम अप्पे मेकर में लगाकर दिखाते हैं। तो अप्पे मेकर के जो हैंडल में इस तरीके के स्क्रू लगे होते हैं। अब इस स्क्रू के ऊपर हमें नेल पॉलिश की अच्छे से कोटिंग करनी है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कोटिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोटिंग यहाँ पर हो चुका है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे आपको सेट करना है। तो यहाँ पर अब आपको हैंडल लगाना है और अपने स्क्रू को कुछ इस तरीके से डालकर एक पेचकस के थ्रू इसे टाइटली जो है कस देना है। अब इसे आपको बिल्कुल टाइटली कसना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और लॉन्ग टाइम तक आप इसे स्टे कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने बर्तनों के ऊपर, अपने किचन अप्लायंसेस के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने कुकर के हैंडल में भी जो है नेल पॉलिश लगाकर इसे अच्छे से फिक्स करेंगे और ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इनके हैंडल बिल्कुल सेट हुए हैं कि नहीं। तो हैंडल बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब ये अपनी जगह से बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। तो इस ट्रिक से आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के स्टूल या फिर जिसे हम पीढ़ा भी बोलते हैं जो हम बैठने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कई बार ये बीच से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे में क्या करें और इसे कैसे ठीक करें, वो भी घर पर बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से टूट चुका है। अब या तो इसे हम रिप्लेस कर दें या तो फिर इसे हम उठाकर रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेना है आपको फेविक्विक जो कि इजीली हर घर में मिल ही जाता है। अब जहां से ये टूटा है बस वहीं पर फेविक्विक को लगाते चलना है। तो जहां जहां पर क्रैक हुआ है बस उसके अंदर इस फेविक्विक को डाल देना है और अच्छे से आगे पीछे दोनों साइड में डालना है। और तुरंत उसके बाद आपको लेना है बेकिंग सोडा। कुछ इस तरीके से बेकिंग सोडा को फेविक्विक के ऊपर डाल देना है, नहीं तो फेविक्विक बहुत जल्दी से सूख जाता है। आपको तुरंत ये काम करना है। अब जैसे ही बेकिंग सोडा डाल ले उसके बाद तुरंत आपको फिर से फेविक्विक डाल देना है और ये काम बिल्कुल केयरफुली करिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा और फेविक्विक को जैसे ही मिलाया जाता है एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इससे आप बच्चों को दूर रखिएगा और केयरफुली ये काम करिएगा। और जैसे ही ये दोनों एक साथ आते हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं और एक पत्थर की तरह ये सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ जो है लगा दिया है। अब नीचे की साइड से बिल्कुल सेम काम करना है। फेविक्विक डालना है, उसके बाद फिर से बेकिंग सोडा डालना है और फिर से आपको फेविक्विक डाल देना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं। बिल्कुल पत्थर की तरह ये बन जाते हैं और टूटे हुए चीज़ों को जोड़ देता है। अब ये चीज़ आप अपने टूटे हुए बाल्टी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने टूटे हुए किसी भी खिलौने के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो मैंने इस वीडियो में बताया है।
अब जोड़ने के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाता है, थोड़ा खुरदुरा हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए आपको चाहिए सैंड पेपर और इसके ऊपर थोड़ी देर जो है रब करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा खुरदुरा होगा वो निकल जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। अब इसे और भी स्मूथ बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे नेल पॉलिश, जिससे कि ये ईजिली स्मूथ भी हो जाएगा। अगर आपके पास सेम कलर है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। मेरे पास सेम कलर नहीं था तो बस इसे लगाकर आपको छोड़ देना है जब तक कि ये सूख ना जाए। अब ये जो हमारा टूटा हुआ पीड़ा है वो बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुका है, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज में ले सकते हैं। ना ये टूटेगा और ना ही ये खराब होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तनों को जोड़ सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप और ये आइडिया आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। नेक्स्ट टिप हमारे बिंदी को लेकर है, जो हम लेडीज़ अपने माथे पे लगाते हैं, बस वही बिंदी। तो यहाँ पर अब इस बिंदी के साथ क्या करना है चलिए वो बताते हैं। यहाँ पर जब भी हम बिंदी को लगाते हैं, ख़ास तौर से गर्मियों में, तो क्या होता है ये चिपकती नहीं है और बार बार पसीना होने की वजह से ये गिरने लगती है और इसे हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा बिंदी लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। तो करना क्या है, जब भी आप अपने बिंदी को लगाने जाएं उससे पहले आप अपने बिंदी को इसे फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इसकी गोंद है ना वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से स्टे करने लगेगा। तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से आपका जो गोंद है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आप इसे जब भी लगाएंगे ये बिंदी बहुत अच्छे से चिपकेगी और बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपका ये बिंदी लॉन्ग टाइम तक आपका स्टे करने वाला है। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट टिप हमारे चाय को लेकर है। दोस्तों अगर हम घर में चाय बनाते हैं तो हम अपने चाय को चाय छन्नी से छानते हैं या फिर किसी कपड़े की हेल्प से भी छान लेते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर हैं तो आप अपने चाय को कैसे छानेंगे, चलिए आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने चाय को कैसे छान सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सा भी प्लेन पेपर ले लेना है या फिर कोई न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर लेना है और अपने चायदानी के ऊपर कुछ इस तरीके से इसे रख देना है, इस तरीके से। चलिए अब चाय छानकर भी हम देख लेते हैं कि इस पेपर की हेल्प से हमारी चाय छनती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अब हम चाय को अपने छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चाय है बहुत अच्छे से छन रहा है। तो देखा दोस्तों, बिना चाय छन्नी के ही आप चाय को छान सकते हैं। अगर आप आउटडोर हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। तो होप करती हूँ ये ट्रिक आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारे मोबाइल के लाइट को लेकर है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में लाइट चली जाती है अचानक से और हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल की लाइट को जला लेते हैं और इससे हम अपने काम को आसान कर देते हैं। लेकिन इससे भी आसान हो सकता है, आप अपने मोबाइल की लाइट को भी और तेज कर सकते हैं। तो लेना है एक पानी का बोतल और उसको आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट पे कुछ इस तरीके से रख दें। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इसकी जो लाइट है ना वो 2 गुनी हो जाएगी। तो मैंने कमरे की लाइट बुझा दी है और आप देख सकते हैं हमारे जो कमरे की लाइट है पूरे रोशनी से भर गई है और बहुत अच्छे से ये लाइट आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने लाइट को 2 गुना कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप हमारे फ्रीज़र को लेकर है। कुछ इस तरीके के फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पहाड़ बन जाता है। फ़िलहाल में हमारे घर में लाइट नहीं थी, अभी लाइट आया है, इसकी वजह से सारा बर्फ़ मेल्ट हो चुका है। लेकिन जब अगर बर्फ़ जम जाती है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हमें कुछ भी सामान रखना होता है तो क्या होता है, ये फ्रीज़र में चिपक जाता है। इसके लिए आपको लेना है 2 चूड़ी और अपने फ्रीज़र में कुछ इस तरीके से रख दीजिएगा। चूड़ी की बजाय आप कड़ा लेंगे बड़े बड़े वाले, तो बस इस तरीके से आप इसे रख दीजिएगा। अब कोई भी सामान अपने फ्रीज़र में आप रखना चाहें तो इस तरीके से आप अपने कड़े के ऊपर रखेंगे। इससे आपके जो सामान जो भी खाने पीने की होंगे वो फ्रीज़र में चिपकेंगे नहीं और इजीली जब भी आप इसे निकालना चाहेंगे तो ये इजीली निकल जाती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। कोई भी पुराने बैंगल का यूज आप कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप हमारे फ्रिज के डोर को लेकर है। आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रिज का जो डोर है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। कई दिनों से मैंने इसे क्लीन नहीं किया है, तो आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपका भी जो फ्रिज का डोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसके जो ऊपर रबर लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसे आप कैसे क्लीन करने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक टूथब्रश और इससे पहले हम जितनी भी सारी गंदगी होगी उसे हम झाड़ कर निकाल लेंगे या कुछ
कुछ भी रबर में अटका होगा, छोटी मोटी चीज़ें जो है अटक जाती है जाकर, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक सॉक्स और आपको चाहिए एक कंघी। अब इस कंघी को इस मोजे के अंदर डाल लेना है। अब एक्स्ट्रा मोजा जो है हाथों से दबा लेना है। अब इसके लिए हमें चाहिए हार्पिक, जो कि हर घर में इजिली मिल जाता है, बस वो ध्यान रहे कि वो टॉयलेट में ना यूज हो। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक ले लिया है। अब इस कंघी के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब इससे हम अपने फ्रिज के डोर को क्लीन करेंगे। बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जितने भी दाग धब्बे होंगे वो खत्म हो जाएंगे और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि इससे आपके बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा कम आने लगेगा। कैसे? अगर आपके फ्रिज का जो डोर है उसकी रबर ख़राब हो गई है तो इससे कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और कूलिंग जितनी सारी होती है वो बाहर आने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप समय समय पे सफाई करते रहेंगे, क्लीनिंग करते रहेंगे, तो इससे आपका जो रबर है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और साथ ही इसकी जो लाइफ है ना वो भी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूल गंदगी निकल के आ चुका है। अब इसे मैं दोबारा से मोजे को गीला करके इसे क्लीन कर लूँगी, जिससे कि क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं रबर की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। अब ये रबर जो है हमारा बहुत अच्छे से वर्क करेगा और हमारे बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो इस तरीके से आप समय समय पर अपने फ्रिज के डोर की क्लीनिंग करते रहें और अपने काम को आसान बनाते रहें। नेक्स्ट टिप हमारे सर्फ को लेकर है। दोस्तों, सर्फ का यूज़ तो हर घर में होता है और इसे हम कपड़े धोने के लिए यूज़ में लेते रहते हैं और इसे हम वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसी सर्फ में सिर्फ एक चीज़ अगर और मिला देंगे तो आपका जो सर्फ है ना वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके कपड़े की क्लीनिंग पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसे अगर आप मशीन में यूज़ करते हैं तो वो और भी अच्छे से क्लीन करेगी, साथ ही आपके मशीन को भी अच्छे से क्लीन करेगी। तो यहाँ पर आपको लेना है बेकिंग सोडा। 2 चम्मच बेकिंग सोडा आप अपने सर्फ में डाल दें और इससे आपके जो सर्फ की पावर है ना वो और भी बढ़ जाएगी और आपके कपड़े भी पहले से भी ज़्यादा चमक उठेंगे। नेक्स्ट टिप हमारे बॉटल को लेकर है। कुछ इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल ले लेना है। अब आप इस बॉटल की हेल्प से आप अपने घर की क्लीनिंग करने वाले हैं। ना झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी, ना पोछे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसे कट करना है। कट इस तरीके से हमें नाइफ़ को गर्म कर लेना है और इसे हमें ऊपर की साइड में कट लगाना है। कट हमें पूरे बॉटल पे लगाना है कुछ इस तरीके से, जो कि ईजिली कट जाती है। तो यहाँ पर अब इसे कट करने के बाद अब इसे हम मिनटों में पोछा बनाने वाले हैं, जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसे हम सीजर की हेल्प से पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन हो चुका है। अब इससे हम कैसे पोछा बनाने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। अब बॉटल के कैप को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे पोछा बनाने के लिए एक टी शर्ट, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है और टी शर्ट सबसे बेस्ट होता है पोछा मारने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टी शर्ट ले लिया है। ये फुल स्लीव का था तो मैंने इसे स्लीव को कट कर लिया है। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर लेना है कोई भी डंडा। कोई भी डंडा आप ले सकते हैं, वाइपर का डंडा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पुराना वाइपर का डंडा था, उसे मैंने ले लिया है। अब आपको अपने बॉटल को लेना है और अपने बॉटल को सेंटर में रखकर इसके ऊपर कपड़ा बिछा देना है। मतलब कोई भी कपड़ा, जो भी आप पोछा बनाने वाले हो वो आप कपड़ा कुछ इस तरीके से अपने बॉटल के सेंटर पर रख कर बिछा देना है। अब वाइपर के डंडे को लेंगे और सेंटर में जो हमने बॉटल रखा है उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से डाल देना है। अब ये बॉटल में जाकर अच्छे से फिक्स हो जाता है और कपड़े की वजह से ये बहुत ही टाइटली फिक्स हो जाता है, जिसे निकालना बिल्कुल आसान नहीं होता है। अब ये हमारा मिनटों में पोछा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। अब आप इसे झाड़ू की तरह यूज़ करें या फिर आप इसे पोछा की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने वॉल या फिर आप अपने एसी, जो भी कुछ वॉल पे होते हैं, इसे आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। अब आप इसे गीला करके पोछा मारना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है, जो कि ईजिली हम अपने घर में करते हैं। तो इससे आपको ना हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बैठकर पोछा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब आपको पोछा मार के भी दिखा देती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि पोछा बहुत ही अच्छे से लग रहा है और इससे हमें कोई टेंशन भी नहीं होती है कि हमें बैठकर पोछा लगाना होगा और बहुत ही इजी हो जाता है इससे पोछा लगाना। तो देखा दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू, और बिना पैसे खर्च किए भी आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पोछा जो है वर्क नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है फर्श को। चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने पोछे की हालत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो फर्श की जो क्लीनिंग हुई है कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गंदा निकल के आ चुका है
और एक बार ये पोछा बना लिया दोस्तों तो लॉन्ग टाइम तक आप इसे चला सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए भी आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, बातों बातों में हमने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। अब इसे साफ करना भी उतना ही आसान है। अब यहाँ पर मैंने इसे पानी में डिप करके अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसी तरीके से जब भी आपका पोछा लगाते समय पोछा गंदा हो जाए तो आप अपने बाल्टी में इसे अच्छे से जो है क्लीन कर सकते हैं। और जितना भी पानी एक्स्ट्रा है उसे हाथों से स्क्वीज करके इसे कहीं पर भी हैंग कर देंगे और आपका जो पोछा है वो सूख भी जाएगा और नेक्स्ट डे आप इसे दोबारा से यूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट डे उसी बॉटल को लेकर है जो हमने पीछे वाला साइड कट किया था उसे कैसे यूज़ करना है चलिए वो बताते हैं। वो आपके किचन में बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहले इसे हम पीछे की जो साइड है ना इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो आपको किसी नाइफ से जो है गरम करके इसे कट लगा लेना है। बहुत ही ईजी कट जाता है। तो इस तरीके से आपको पीछे की साइड में इसे कट लगाना है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 2 होल बनाएंगे। इस बॉटल के ऊपर हम 2 होल बनाएंगे। नाइफ को गरम कर लीजिएगा, होल भी इजीली हो जाता है। तो दोनों साइड में मैंने होल कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है एक डोरी जो कि इजीली कोई भी जो है छोटा मोटा डोरी आपको लेना है कुछ इस तरीके से। अब एक होल में डालकर इसमें एक नॉट लगा लेना है और दूसरे होल में भी डालकर नॉट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले आते हैं जो हमारे किचन में इधर उधर पड़े रहते हैं और ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही सटीक तरीका ये बॉटल का है। तो बस आपको क्या करना है, अपने बॉटल के अंदर कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के थैले को 1 बाय 1 करके रखना है। ना ही आपको फोल्ड करने की ज़रूरत है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। 1 बाय 1 करके आपको इस बॉटल के अंदर डाल देना है और बहुत अच्छे से सारे प्लास्टिक के थैले इजीली आ जाते हैं। कम से कम इसमें 10 से 15 प्लास्टिक के थैले इजीली आ जाते हैं और इस तरीके से हमारे प्लास्टिक के जो थैले हैं ना वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब आप इसे किचन के किसी भी डोर के पीछे की साइड में इसे हैंग कर दे कुछ इस तरीके से। अब आप जब भी प्लास्टिक के थैले की ज़रूरत पड़े तो बस नीचे की साइड से आपको जो है पुल करना है। इसे 1 बाय 1 करके आपको जब भी ज़रूरत पड़े बस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जितना भी प्लास्टिक का थैला एक्स्ट्रा आए उसे ऊपर की साइड से हमें डालना है और नीचे की साइड से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा काम भी आसान हो जाता है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए यूजफुल होगा। दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली एंड दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।